Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says a cubical solid aluminum of bulk modulus दे रखा है minus v dp by v dv that is 70 gigapascal. Block has an edge length of 1 meter on the surface of the earth. ठीक है बच्चों, सो अर्थ के सरफेस मतलब इस तरीके से हम इसको नीचे ले जा रहे होंगे, मे बी पॉसिबल ओशियन में। यहाँ पर ओशियन दे रखा है हमको, डीप ओशियन में लेगा एक क्यूबिकल सॉलिड को। इस तरीके से हम मान लेते हैं क्यूबिकल सॉलिड को हम डीप ओशियन। कितना डीप लेगा बच्चों? तो एच हाइट मान लेते हैं विच इज गिवन 5 किलोमीटर, डेट इज 5000 मीटर। सो बच्चों डेफिनेटली जैसे जैसे हम नीचे ले जाएंगे इस पर प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि ओशियन मतलब वाटर जो है वो इस पर इस तरीके से सारे डायरेक्शन में प्रेशर लगाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी इसके वॉल्यूम को कम होने की है ना। तो अगर यहाँ पे हम पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो बच्चों एच हाइट पे नीचे जाते हैं तो प्रेशर कितना हो जाता है? पी नॉट प्लस रो जी एच, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वाटर है जो कि यहाँ पे, ठीक है बच्चों, एंड एच इज द हाइट जो हम नीचे ले गए। तो इतना प्रेशर एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाता है, मतलब बच्चों रो जी एच के कोरस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा क्रिएट, मतलब जो डीपी का टर्म आएगा हमारा वो हम बोल सकते हैं कि रो जी एच हमारा डीपी या डेल्टा पी बोल दो, क्योंकि हाइट काफी है तो इसको हम डेल्टा पी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो रो जी एच के इक्वल आता है बच्चों जो एडिशनल प्रेशर डिफरेंस है, इतने से प्रेशर बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, अब बल्क मॉड्यूलस की अगर हम बात करें तो बल्क मॉड्यूलस यहाँ पर हमको दे रखा है डेल्टा, बल्क मॉड्यूलस होता क्या है बच्चों? डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो। ये मैग्नीट्यूड वाइज बच्चों हमको कितना दे रखा है? हम देख सकते हैं 70 दे रखा है गीगा पास्कल में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 10 की पावर 12 का। ठीक है बच्चों, सो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ये हमारा आ गया है। ठीक है बच्चों, सो अब यहाँ पर बी की वैल्यू तो दे रखी है हमको, लेंथ भी दे रखी है, सारी चीजें दे रखी हैं। पूछा क्या है? चेंज इन द एज लेंथ, मतलब इसकी साइड अगर हम बच्चों ए माने, क्यूब है तो साइड इसकी ए मान लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ए क्यूब। तो यहाँ से अगर हम इसको एरर्स के कॉन्सेप्ट लगाते हुए लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए इज इक्वल्स टू डी बी बाई वी। फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम डी बी बाई वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए। सो बच्चों सिंपली बस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, डी बी बाई वी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, डी बी बाई वी यहाँ पे डेल्टा बाई वी बाई के इक्वल होगा। सो कितना हो जाएगा ये? हम लिख सकते हैं यहाँ से जो हमारा डी पी अपॉन डी बी बाई वी की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, डेट इज 3 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ डी ए बाई ए, डेट इज इक्वल्स टू 70 इंटू 10 की पावर 12 बच्चों। तो कितना आ जाएगा बच्चों? इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है उसने द चेंज इन द एज लेंथ, एज लेंथ मतलब डी ए पूछ रहा है। सो बच्चों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, कितना आ रहा है? तो डी ए बाई ए उधर ले गए डी ए बाई ए को, तो ये बनेगा बच्चों डी पी अपॉन 3 इंटू 70 इंटू 10 की पावर 12। ये 12 नहीं बच्चों 9 होगा, 10 की पावर, गीगा पास्कल है तो ये 10 की पावर 9 होगा हमारा। तो यहाँ पे 10 की पावर 9 लेना पड़ेगा हमको, ठीक है, गीगा पास्कल है तो 70 इंटू 10 की पावर 9 हुआ बच्चों। तो डी ए कितना आ गया यहाँ से? सिंपली डीपी, डीपी हमारा कितना है? रो जी एच, एडिशनल प्रेशर डिफरेंस रो जी एच अपॉन 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर 10, और मल्टीप्लाई करना है ए से। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वाटर की डेंसिटी 1000 जी 10 एच, 5 किलोमीटर तो 5000 मीटर में आ गया, इंटू ए कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे हमको? लेंथ 1 मीटर, सो 1 रख देते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1, डिवाइडेड बाय 21 इंटू 10 की पावर 10, ये बना बच्चों हमारे पास डी ए। ये मीटर में आएगा बच्चों, तो कितना आएगा? सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर 3 4 5 6 7, 10 की पावर 7 बना बच्चों ये, और 10 की पावर 10 नीचे है तो ये बना 10 की पावर -3, और इसको लिख सकते हैं हम 5 अपॉन 21। तो ये बन रहा है बच्चों, एक मिनट, 5 किलोमीटर दे रखा है ना हमको, 5 किलोमीटर एंड, हाँ सही है बच्चों सारी चीजें 70। हाँ एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है बच्चों, ये 70 था हमारा, 70 है ना, ये 70 था तो नीचे एक जीरो और आता हमारा, तो नीचे एक जीरो आता तो कितना हो जाता ये? एक मिनट, 3 इंटू 70 इंटू 10 की पावर 9, तो 10 की पावर 11 बनता बच्चों ये, और ये 10 की पावर 11 बनता है ना, और ऊपर 3 4 5 6 7, तो 7 माइनस 11 करते तो -4 बनता बच्चों ये मीटर में आता बच्चों। इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं mm में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी? 5 अपॉन 21
इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 10⁻⁻1 बनता है ये, 10⁻⁻1, तो इतना आ जाएगा बच्चों हमारा mm में। दिस इज द फाइनल आंसर बच्चों। यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज मीटर में ली थी। यस, सो आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।